Hello everyone. Today we will discuss about the acidic order of primary, secondary, tertiary alcohols. यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, उसमें हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक कौन सा है और किस बेसिस पे हम किसे एसिडिक मान रहे हैं, किसे ज़्यादा एसिडिक मान रहे हैं और किसे कम एसिडिक मान रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर अल्कोहल चैप्टर, जिसमें कि आपके एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल पूछा जाता है. कंसेप्ट इसमें क्या लगेगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल जाएंगे. दैट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ जो आपकी अल्कोहल होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. यही वाला कंसेप्ट आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी देखते हो तो भी आपका यही वाला कंसेप्ट लगता है. कोई भी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको किसी की देखनी है तो उसमें से आप H पॉजिटिव का रिमूवल करके जो आपके पास बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी देखो. जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा. तो ये सबसे पहले समझना है कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है. तो फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पर मैं HA कोई भी एसिड ले रही हूँ और यहाँ पर क्या है, जब इसकी डिसोसिएशन इन वाटर अगर आप कर रहे हो तो आपका H पॉजिटिव में ये डिसोसिएट हो जाता है, प्लस रिमेनिंग जो काउंटर पोर्शन है वो आपका A नेगेटिव है. सपोज इफ दिस इज एन एसिड, अगर ये आपका एसिड है तो अगर एसिड में से आप H पॉजिटिव को रिमूव करते हो तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है सभी को पता है वो क्या होता है. दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट, दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट बेस. ऑलराइट, तो ये क्या होता है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस. अगर एसिड है उसमें से H पॉजिटिव को निकाल दो तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाता है, उससे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं. और वैसे ही आपका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कोई बेस है उसमें अगर आप H पॉजिटिव को डाल रहे हो तो उसके बाद जो भी आपके पास चीज़ बच रही है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉन्जुगेट एसिड. बट यहाँ पर हमारे पास एसिड और बेस का काम है, एसिड एंड उसके कॉन्जुगेट बेस का काम है. तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हमें इसे चेक करना है, इसकी एसिडिटी के बारे में चेक करना है, सो हमें ये बोलना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा ये कितना ज़्यादा स्टेबल है. अगर ये कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक ये होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक ये होगा. बस ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट याद कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे. इसी कंसेप्ट को देखते हुए, इसी वाले कंसेप्ट को देखते हुए हम अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में देखेंगे इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका अल्कोहल है. ओके, तो कंसेप्ट आपका वही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आपको बेस देखना है. चलिए फिर यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हम बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करते हैं. सपोज हमने पहला ही यहाँ पे मैं जनरल ले रही हूँ RCH2 एंड आपका यहाँ पर OH हमने कर लिया. व्हाट इज दिस, दिस इज योर, अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो आपका OH ग्रुप है, ये वाले जिस कार्बन पे ये अटैच है उस कार्बन को आपको स्टडी करना होता है. ये वाला जो कार्बन है वो फर्दर ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा. तो क्या बताया गया है, इसकी हमने डिसोसिएशन करनी है इन सच अ वे कि आपका H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ इसमें काउंटर आयन क्या आएगा, H पॉजिटिव अगर यहाँ से रिलीज हो चुका है सो यू विल गेट द काउंटर आयन एज दिस वन. इतना बचा हुआ पोर्शन काउंटर आयन है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी आर हैविंग RCH2, वी आर हैविंग RCH2 एंड देन ऑक्सीजन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज. राइट, सो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज नोन एज, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द कॉन्जुगेट, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस. एसिड का जो भी बाकी पोर्शन है दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट बेस. अब हमें इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, दिस इज नोन एज द, हम लिख सकते हैं प्राइमरी कॉन्जुगेट बेस है, प्राइमरी से बना हुआ प्राइमरी का कॉन्जुगेट बेस है. फर्स्टली हम ये काम कर लेते हैं कि सबके हम यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस निकाल देते हैं टर्न वाइज टर्न. तो सेकंड केस में क्या आता है, सेकंड डिग्री हम ले लेंगे. सेकंड डिग्री में जनरलाइज्ड करके मैं क्या लिख रही हूँ, ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ R और यहाँ पर CH है और यहाँ पर आपका क्या है, OH है. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल. ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल है. 2 डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन अगर हम करेंगे, इसको डिसोसिएट करेंगे इनटू द आयंस, इट विल गिव यू द H पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर कितना है, R है और यहाँ पर आपका CH है और यहाँ पर भी आपका R है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है. तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, दिस इज अगेन द
कॉन्जुगेट बेस तो है, कॉन्जुगेट बेस तो है, पर कौन से वाला कॉन्जुगेट बेस है? दिस इज द 2 डिग्री कॉन्जुगेट बेस, या फिर इन सभी को क्या कह सकते हैं, इसका और नाम क्या हो सकता है? एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड हम इसे कह सकते हैं। ऐसा क्यों? एल्क ऑक्साइड आप बेटर है, आप इसको एल्क ऑक्साइड कहोगे, बट ये भी पता होना चाहिए दिस इज ऑल्सो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। क्योंकि यहाँ पर आपका क्यों है एल्क ऑक्साइड? ये एल्क ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि अल्काइल ग्रुप ये है और उसके साथ ऑक्सीजन पे आइड यानी कि नेगेटिव है। ओके, एल्क ऑक्साइड, ओके, इसीलिए ये एल्क ऑक्साइड है। कौन सा? 1 डिग्री एल्क ऑक्साइड। और ये भी आपका कौन सा हो सकता है? इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री एल्क ऑक्साइड। ओके, तो ये भी आपका एल्क ऑक्साइड है। कौन सा? 2 डिग्री वाला एल्क ऑक्साइड है। अगेन हम क्या करते हैं यहाँ पर हम आर सी आर आर 3 डिग्री वाला अल्कोहल हम यहाँ पर लेने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। एंड अगेन दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब इसकी डिसोसिएशन करेंगे इनटू द H पॉजिटिव एंड अनदर आयन, तो यहाँ पर H पॉजिटिव बचा, प्लस यू आर गेटिंग आर सी आर, और यहाँ पर आर है आपका, एंड यू आर लेफ्ट विद द ऑक्सीजन नेगेटिव। ये क्या है आपका? 3 डिग्री वाला। यू कैन राइट यहाँ पर ये क्या है? 3 डिग्री एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड है, 3 डिग्री एल्क ऑक्साइड। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बताता है कि उतना ज़्यादा कोई भी एसिडिक होगा जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा होगी। सो वी नीड टू चेक ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्क ऑक्साइडाइंस, यानी कि ये वाले जो कॉन्जुगेट बेस है इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या देखोगे? यहाँ पर क्या चेक करोगे? ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है आपका? अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है। आप आर ग्रुप का सभी को पता है क्या होता है? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से वो डोनेटिंग इफेक्ट देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर 2 तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं क्योंकि 2 आर ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं क्योंकि आपके 3 आर ग्रुप लगे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 आर ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन पर जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था उसको क्या कर रहे हैं? उसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कर रहा है, राइट। ये क्या है? 3 आर ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव जो ऑलरेडी था उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वो और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज द कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है एक्सेस में। अगर कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? इनस्टेबिलिटी आता है। आप लिखोगे इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी आएगी। ओके, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी आएगी। तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो ये हो गया, दिस इज हाईली अनस्टेबल। और ये रीज़न लिखना होता है हाईली अनस्टेबल क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से ऑक्सीजन पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है। सो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो गया है। और ये इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? ओनली 1 अल्काइल ग्रुप इज देयर। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वो बढ़ा तो रहा है, पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इज द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है ये। क्या है ये? वी विल राइट दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन। ओके, अगर ये आपका मोस्ट स्टेबल वन है, अगर ये वाला आपका अल्कोक्साइड यहाँ पर ड्यू टू ओनली प्रेजेंस ऑफ 1 आर ग्रुप, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो उतनी नहीं हो रही है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल अल्कोक्साइड। इसकी वजह से दैट मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। और बीच में 2 डिग्री वाला अगर आपको देखना है, ये मीडियोकर है, ये बीच में आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आपका 3 डिग्री वाला अल्कोक्साइड है, तो इसकी वजह से 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा कम एसिडिक होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो दैट मीन्स ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 2 डिग्री, देन सबसे लास्ट में 3 डिग्री अल्कोहल। और रीज़न बिंग वही कि आपका जिसका अल्कोक्साइड या फिर कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल भी सबसे ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो वी कैन राइट, फाइनली वी कैन राइट कि यहाँ पर जो 1 डिग्री अल्कोहल है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा हो गए, देन आपका 2 डिग्री अल्कोहल रहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल रहेंगे, देन आपके 3 डिग्री अल्कोहल रहेंगे। ओके, अल्कोहल रहेगी। किसका ऑर्डर है? ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ओके, या एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हो आप इसे, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और क्यों आएगा इसमें? क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका? एल्क ऑक्साइड आयन लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो? कॉन्जुगेट, जो कि हमने पहले भी करा था, कॉन्जुगेट जो इसका बेस होगा इज मोर
is more stable than the others? Stable than the others. और रीज़न क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये याद होना चाहिए, इसका डायरेक्ट ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच।